हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से अगला पाठ यानी यह कविता है। कविता 6 जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कवि है रमेश दत्त शर्मा। पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। कवि का परिचय 1939 जलसे एटा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है और उनकी मृत्यु 2012 में हुई है। उनका परिचय शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जनों से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। अब हम देखेंगे पद्य संबंधी। प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा ऊंट सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। यानी इस कविता के माध्यम से कवि बोलते हैं कि बोलते वक्त हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए, मधुर भाषी होना चाहिए, लेकिन हमेशा ये सब नहीं होना तो चुप बैठना भी ठीक नहीं है। तो कभी कभार आवश्यकता अनुसार आक्रोश भी प्रकट करना चाहिए। चलो बच्चों, पहले मैं कविता पूरी पढ़ देती हूँ। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। यानी देखो कवि क्या कहते हैं, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, यानी बोलने में मधुरता होनी चाहिए, मीठी मीठी भाषा में बोलना चाहिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, तो थोड़ा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, चुप रहने के बड़े फायदे हैं, लेकिन जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। लेकिन वक्त पर बोलने की भी ज़रूरत होती है और वक्त पर बोलना भी सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। अगर किसी से हम बात कर रहे हैं तो बात करने के पहले थोड़ा सोच लीजिए। ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। ख्याल यानी अपने मन में जो विचार आते हैं वह अपने विचारों को तौल लीजिए, ये सही है या नहीं। हम देखो किसी सामने व्यक्ति के बारे में विचार कर रहे हैं तो उसको अगर बुरा मान रहे हैं तो वह सही है या नहीं, या खुद को ही पूछना चाहिए। यानी अपने ही विचारों को तौलना चाहिए, सही गलत अच्छा बुरा इस बारे में तौलना चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, यानी कभी कभी टूटने जैसी बात हो या तू मैं चल रही हो, लेकिन आपको हमेशा अपने आप को टोकना सीख लीजिए, यानी अपने आप को चुप कराना भी आना चाहिए। नहीं, इस प्रकार की बहस हमसे नहीं होगी, यह भी होना चाहिए। अगली पंक्तियाँ देखेंगे। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। एक किसने कहा ऊंट सीकर बैठो, जरूरत में मुंह खोलना सीख लीजिए। यानी पटाखे की तरह फटने से पहले, यानी किसी पर हम पटाखे की तरह फट 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 बात करने लगते हैं तो लेखक कवि कहते हैं उसके पहले थोड़ा सोचो कि आप क्या करने जा रहे हो। रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए, यानी रोशनी के रंग से जैसे हर कोई आकर्षित होता है वैसे आपके बोलने से भी हर कोई आकर्षित होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा
रंगों को घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, और जब बुरे बातें होती है तो वह कांटे ही निर्माण करती है। फूलों का निर्माण होना है तो हमारे पास मीठे बोल होने की ज़रूरत है। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। गुल यानी फूल है, तो फूल अगर खिलने हैं तो मीठी बोलनी बोलना चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो, बात बेबात, बेबात यानी बिना बात, बात में ही हो या बिना बात का वो कुछ चुभ रहा है तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए, तो उसको बदल कर मोड़ना सीख लीजिए। एक किसने कहा होंठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। और कभी कहते हैं, किसने कहा है कि हमेशा अपने होठों को बंद करके चुपचाप बैठ जाओ? नहीं, अगर ज़रूरत है तो अपना मुंह भी खोलना सीख लेना चाहिए। छोटी सी कविता है बच्चों, लेकिन जीवन के लिए बहुत अच्छा संदेश इस कविता से दिया है कि बोलने का तरीका हमारा कैसा होना चाहिए और हमारे बोलने से क्या क्या विपरीत परिणाम होते हैं वह यहाँ दिया गया है। आगे जाकर हम लेखन कार्य देखेंगे। अब पहले कविता के साथ दिए हुए शब्दार्थ: जुबान, जीभ या मुंह, रोपना, बोना, बेबात, बिना बात, सीकर, सिलकर। पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त शब्दार्थ: शहद, मधु, ख्याल, विचार, टोकना, ऐतराज करना, गुल, फूल, रोपना, बोना, बेबात, बिना बात। एक वचन और बहुवचन के कुछ शब्द हैं: पटाखा, पटाखे, बात, बातें, बोली, बोलियां, कांटा, कांटे, फायदा, फायदे। अब इस कविता का स्वाध्याय। स्वाध्याय सूचनानुसार कृतियाँ करो। पहली सूचना है, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है: प्यार से बोलने के लिए, जुबां वक्त पर खोलने के लिए, ख्यालों को तौलने के लिए, अपने आप को टोकने के लिए। अगली कृति है, उत्तर लिखो। कांटे बोने वाले कटुवचन, चुभने वाली बात से बात, फटने वाले फटाके। आगे, चुप रहने के 4 फायदे लिखो। 1, विवाद से बचते हैं, मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है, आत्मचिंतन से सहायता मिलती है। कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखिए, या परीक्षा में आता है सरल अर्थ लिखिए। रमेश दत्त शर्मा जी लिखे, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कविता में कवि प्यार से बोलना, सही वक्त पर बोलना, इसका महत्व बताते हैं। कभी बातें करते वक्त बातें बढ़ते बढ़ते ऐसे मोड़ पर आ गई, बातें चुभने लगी या कटु होने लगी, तब इसे बदल कर फिर से प्यार भरी बातों में मोड़ना आना चाहिए। यह अर्थ है इन पंक्तियों का। कवि यहाँ यह भी कहते हैं कि चुप रहना अच्छा है, लेकिन हमेशा अपने होंठ सीकर बैठना जरूरी नहीं है। जब समाज में कहीं अन्याय हो रहा हो, कोई बुरी बात हो रही हो, तो अपना मुंह खोलने के लिए भी सीखना चाहिए। यह अर्थ है। पांचवी कृति है, कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखो। मधु, शहद, कड़वे, कटु, विचार, सोच, आवश्यकता, जरूरत। भाषा बिंदु। भाषा बिंदु का मतलब होता है हमेशा व्याकरण। यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय है। तो देखो, दिए हुए शब्द मैंने दिए हैं। पहले 4 शब्द प्रत्यय के हैं, तो वो दिए हैं मैंने। शब्द भारत प्रत्ययी, शब्द आस्था प्रत्ययवान, शब्द व्यक्ति प्रत्ययत्व, स्नेह इल। अब अगले 4 शब्द है उपसर्ग वाले। बात, बेबात, बे बात, उपसर्ग निर, शब्द आदर, तो निरादर।
प्रति एक सुयोग। वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है, इस तथ्य पर अपने विचार लिखिए। यह होता है स्वमत का प्रश्न, और स्वमत का प्रश्न का उत्तर भी मैंने आपको तैयार करके दिया है, ध्यान से सुनिए। वाणी की मधुरता यानी मीठी वाणी। मीठी वाणी हर कोई पसंद करता है। मीठी वाणी बोलने वाला प्रसन्न रहता है, मीठी वाणी सुनने वाला प्रसन्न रहता है। मधुर वाणी से सकारात्मकता फैली रहती है। मीठी वाणी सुनने वाला ध्यान से सुनता है, हर बात को पूरी तरह समझ लेता है। मीठी वाणी बोलने वाले की बात सुनने वाले के हृदय पर छा जाती है। मीठी वाणी कान और मन को सुकून देती है। मीठी वाणी से माहौल खुश रहता है। तो देखो, मीठी वाणी से बोलने वाला खुश रहता ही है, साथ साथ सुनने वाला और पूरा माहौल भी सकारात्मक रहता है। इसलिए कहा जाता है कि मीठी वाणी बोलने वाला सुनने वाला का मन जीत लेता है। अब उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन है यातायात की समस्याएं एवं उपाय विषय पर निबंध लिखो। तो मैंने यहाँ निबंध के 5-6 मुद्दे दिए हैं। एक एक मुद्दा 2-4 वाक्यों में स्पष्ट करते जाओ, आपका निबंध बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। सामाजिक एवं औद्योगिक विकास की नींव है परिवहन। तो परिवहन के बारे में 4 वाक्य लिखो। सड़क यातायात सबसे प्रमुख साधन है। सड़क की स्थिति क्या है, अभी कैसी है, इसके बारे में 4-5 वाक्य लिखो। यातायात के नियम पालन, लाभ और हानि। यह यातायात के नियम क्या होते हैं और उसके लाभ क्या है, हानि क्या होती है, वह इसके बारे में 4-5 वाक्य लिखो। अगला मुद्दा है यातायात का साधन, गाड़ियाँ, उनका नियमानुसार उपयोग। यातायात के साधन गाड़ियाँ, वो छोटी बड़ी किसी भी प्रकार की, लेकिन उसका नियमों के अनुसार उपयोग किया तो क्या लाभ होता है, उसके बारे में 4-5 वाक्य लिखो। वाहन चालकों के लिए जो नियम बने हैं उनका पालन होना चाहिए, ना होना चाहिए, हुआ तो क्या होता है, ना हुआ तो क्या होता है, इसके बारे में 4-5 वाक्य लिखिए। और अंतिम मुद्दा है सड़क दुर्घटना ना हो इसलिए सतर्क रहने के लिए आप समाज को संदेश दीजिए। तो यह निबंध आपका अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। तो देखो बच्चों, इस प्रकार मैंने पूरा स्वाध्याय दिया है। यहाँ है हिंदी साप्ताहिक पत्रिकाएं, समाचार पत्रों से प्रेरक कथाओं का संचलन करो। तो वो संकलन आपको करना है, इकट्ठा करना है, संकलन यानी इकट्ठा करना। तो पत्रिकाओं से अलग अलग कथाओं को इकट्ठा करना है, वह काम आप अपना अपना करना है। इसके बाद आता है मैंने समझा। आपको अभी तक पता चला होगा हर पाठ और कविता के साथ मैंने समझा होता है और मैं उसका उत्तर नहीं देती। आपको इस कविता से क्या समझा, मैंने इतनी अच्छे से इस कविता को समझाया है, पाठ्य पुस्तक के सब कार्य करवा दिए हैं, तो आपको क्या समझा हुआ आप 5-6 वाक्यों में लिखो तो हो जाएगा। नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो शुरू करो, फिर अच्छे से सुनो और फिर लिखो। मैंने समझा 4-5 वाक्यों में आपको लिखना है। और इसके बाद यहाँ यह पाठ समाप्त होता है, यानी पूरा हुआ है। अब यहाँ मैं रुकती हूँ, अगला पाठ लेकर जल्दी ही मैं वापस आने वाली हूँ। और अगले पाठ का नाम है मेरे रजा साहब। मेरे रजा साहब पाठ लेकर जल्दी ही वापस आऊँगी, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।